चलिए आज मैं आपको बताता हूँ हिंदी में यूनिकोड सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है। मतलब आपके पास हिंदी नेम्स है, बहुत सारे मल्टीपल्स नेम है, आप चाह रहे हैं कि एक साथ सर्टिफिकेट आपका बन जाए चुटकियों में। तो ये देखते हैं कैसे होता है एडोब इंडिजाइन में। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने पीसी स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं एक सर्टिफिकेट की फ़ाइल इंडिजाइन में ओपन कर लेता हूँ। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इंडिजाइन में ये जो सर्टिफिकेट है, ऐसा ही सर्टिफिकेट डिफरेंट नेम से बनानी है और वो काफ़ी क्विक बनानी है, क्योंकि अगर मेरे पास नेम की लिस्ट है तो अगर मैं एक एक नेम का लिस्ट इस नेम वाली फील्ड पे पेस्ट करूँगा तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इस नेम के जगह पे आप मल्टीपल नेम मैनुअली टाइप करने से अच्छा है कि उसको आप डाटा मर्ज के थ्रू अप्लाई कर दे। तो क्या होगा कि 1 मिनट में हज़ारों नाम यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा और आपका सारा सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाएगा। मतलब आप चुटकियों में काम कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे मैं आपको ये सबसे पहले डेटा दिखा देता हूँ। हमारे पास जो डेटा है वो डेटा हमारे पास एक्सेल में आया हुआ है। अगर आपके पास एक्सेल में डेटा नहीं है, वर्ड में है, तो उसे एक्सेल में कन्वर्ट कर ले या कॉपी पेस्ट कर ले। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश नेम है, जबकि मुझे बनानी है हिंदी सर्टिफिकेट। अब यहाँ सबसे पहले मैं जो फील्ड है टेक्स्ट फील्ड, इस पे मैं नाम सेट कर लेता हूँ हिंदी के फ़ॉन्ट का। तो मैं हिंदी फ़ॉन्ट ले लेता हूँ और इस हिंदी फ़ॉन्ट में कलर भी चेंज कर लेता हूँ कि मुझे आउटपुट कलर क्या चाहिए। तो ये वाली जगह पे मुझे नेम चाहिए। ठीक है, मैं एक नाम टाइप करके भी देख लेता हूँ। ठीक है, इसी फॉर्मेट में मुझे चाहिए। अब ये वाली जो फील्ड है, इस वाली फील्ड पे एक्सेल का ये वाला रो को रो बाय रो अलग अलग सर्टिफिकेट में मुझे कॉल कराना है। अब यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे केवल नेम है। हो सकता है कि आपके सर्टिफिकेट में नेम के साथ में क्लास, रोल नंबर और डिफरेंट कैटेगरी भी हो सकता है जिसको एक्सेल से कॉल कराने की ज़रूरत हो। तो जैसा मैं एक फ़ील्ड में केवल नेम में दिखाऊंगा, वैसे अदर फील्ड के लिए भी आप अलग अलग डेटा को कॉल करा सकते हैं, या फिर उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास नेम है इंग्लिश में है, इसे पहले हिंदी में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं ये इंग्लिश नेम को कॉपी कर लेता हूँ और फिर वापस हम गूगल में चले जाते हैं और गूगल में जाकर हम वहाँ पे उसे चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पे ट्रांसलेट टाइप कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हिंदी और इंग्लिश है, हम यहाँ पे इनपुट लैंग्वेज लेंगे इंग्लिश। आप यहाँ पे टाइप कर दें तो इंग्लिश लैंग्वेज आपका इनपुट में हो जाएगा, आउटपुट में हिंदी चाहिए। अब यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखिए ये सारे नेम यहाँ पे बगल में हिंदी में आ गए हैं। अब मैं यहाँ पे हिंदी वाला नेम में से ये जो डैश लगा हुआ है, अगर यहाँ पे कोई थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं तो उसे सुधार लीजिए। तो डायरेक्ट यहाँ पे आप एडिट नहीं कर पाएंगे, आप इसे कॉपी कीजिए और एक्सेल में जाकर पेस्ट कर लीजिए बगल वाले कॉलम में। अब यहाँ बगल वाले कॉलम में जो आपका टेक्स्ट पेस्ट हुआ है, यहाँ पे डबल क्लिक करके उसे आप हटा लीजिए जिसे नहीं चाहिए। अब इन सारे लाइन को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कलर भी बदल सकते हैं। देखिए काफ़ी लाइट कलर में आया है, मैं इसे ब्लैक कर लेता हूँ ताकि ये देखने में बढ़िया से दिखाई दे। अब ये वाली कॉलम के ऊपर में आपको एक टाइटल डालना होगा। तो जैसे यहाँ पे मैं टाइटल डालता हूँ हिंदी नेम। ठीक है, अब ये हिंदी नेम वाला जो कॉलम है, इसमें जो भी नेम है मुझे इंडिजाइन में कॉल कराना है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो मैंने गूगल से ट्रांसलेट करके हिंदी टेक्स्ट को लाया है, ये है यूनिकोड फ़ॉन्ट। ठीक है, यूनिकोड फ़ॉन्ट आपका डेटा मर्ज में सपोर्ट नहीं करता है, तो आपको इसे कृतिदेव या फिर डिफरेंट फ़ॉन्ट में बदलना होगा, जो हिंदी के फ़ॉन्ट होते हैं उसमें बदलना होगा। तो इन सारे टेक्स्ट को मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ और फिर से गूगल में जाते हैं और इस बार हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे मंगल टू कृतिदेव कन्वर्टर। मंगल टू कृतिदेव कन्वर्टर बहुत सारे मिलेंगे, कोई भी कन्वर्टर आप खोल लीजिए और आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ यहाँ पर यूनिकोड में टाइप करें या पेस्ट करें। तो इस जगह पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ नेम को और कन्वर्ट टू कृतिदेव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दूसरे फील्ड में मेरे पास ये सारा जो टेक्स्ट है ये कृतिदेव में है। मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी करके फिर वापस एक्सेल में जाकर पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए ये वाले सेल में जो भी टेक्स्ट है ये कन्वर्ट हो गया कृतिदेव में, सारा नाम। अब यहाँ आप फॉन्ट भी बदल के देख सकते हैं। कृतिदेव मैं कर देता हूँ, देखिए ये सारा फॉन्ट चेंज हो गया। ये वाली एक्सेल फाइल को एक डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में सेव करना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं कॉमा डेलिमिटेड फाइल। तो कॉमा डेलिमिटेड फाइल में सेव करने के लिए आपको फाइल में जाना होगा और यहाँ पे सेव एज करेंगे।
सेम लोकेशन पे सेव कर देंगे जिससे मुझे ढूंढने में दिक्कत नहीं हो। हम फाइल का नेम चेंज कर देते हैं डेटा फाइनल। अब यहाँ पे हमें एक्सटेंशन चूज़ करना होगा फाइल का, तो कॉमा डेलिमिटेड फाइल चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद सेव कर देते हैं। तो एक्सेल में जितना भी डेटा था मैंने उसे सही फॉर्मेट में सेव कर लिया। बस ज़रूरत है कि वो एक्सेल के उस फाइल को अपने इन डिज़ाइन में कॉल कराने की, और इस वाले फील्ड में। तो यहाँ पे कॉल कराने के लिए हम लोग विंडोज़ में जाएंगे, यूटिलिटी में जाएंगे और डेटा मर्ज में जाएंगे। डेटा मर्ज में देखिए यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है। आप सबसे पहले इसके पॉपअप मेनू में जाकर सेलेक्ट डेटा सोर्स करेंगे और यहाँ पे जो मैंने अभी डेटा बनाया था डेटा फाइनल डॉट CSV कॉमा डेलिमिटेड फाइल का CSV एक्सटेंशन होता है, आप इसे सेलेक्ट करके इसे ओपन कर लें। ओपन करते ही तो सबसे पहले एक्सेल को बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर वो फाइल एक्सेल में खुली होगी तो आपका यहाँ पे ओपन नहीं होगा। अब हम यहाँ पे डेटा सोर्स को ओपन करते हैं, देखिए यहाँ पे ओपन हो गया। अब आप याद करेंगे कि एक्सेल में हमारे पास 2 कॉलम था, एक हिंदी नेम का और एक इंग्लिश नेम का। यहाँ पे देखिए दोनों का टाइटल यहाँ पे शो कर रहा है। हिंदी नेम जहाँ पे दिखाना है वहाँ पे टेक्स्ट टूल से उस फील्ड को सेलेक्ट कर ले जहाँ पे हिंदी नेम दिखाना है और इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये वाला टेक्स्ट इस जगह पे कॉल हो चुका है। उसका प्रीव्यू हम यहाँ से देख सकते हैं। अब जैसे देखिए पहला नेम है, दूसरा नेम है, ऐसे डिफरेंट नेम है। हमारे पास टोटल नेम, इस पर हम इंड पे क्लिक करते हैं, 21 नेम है। अब यहाँ पे देखिए फॉन्ट मिस्टेक आ रहा है, आप इसको अभी सुधार नहीं सकते हैं क्योंकि अभी ये डेटा मेज एक्सेल से डेटा को लेकर के यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा है। डायरेक्ट यहाँ पे हमारे पास कोई टेक्स्ट नहीं है जिसे मैं सुधार दूँ। तो सबसे पहले इसको सर्टिफिकेट को डेवलप कराना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ क्रिएट मर्ज डॉक्यूमेंट करेंगे। क्रिएट मर्ज डॉक्यूमेंट करने से पहले देखिए आपका पेज का जो मार्जिन है 0 होना चाहिए, क्योंकि मार्जिन आप 0 नहीं करेंगे तो आपका अलाइनमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम यहाँ मार्जिन 0 कर दिए हैं और यहाँ क्रिएट मर्ज डॉक्यूमेंट करते हैं। अब जैसे ही क्रिएट मर्ज डॉक्यूमेंट करते हैं यहाँ पे देखिए ऑल रिकॉर्ड का मुझे बनाना है और एक पेज में मुझे एक ही रिकॉर्ड चाहिए। अब यहाँ पे ओके कर देते हैं। बस कुछ ही सेकेंड में हमारा ये सारा नाम अलग अलग सर्टिफिकेट में पुट हो जाएगा और हमारा एक डिफरेंट सेपरेट फाइल तैयार हो जाएगा। मतलब आपका जो ओरिजिनल फाइल है वो एज इट इज रहेगा और उसके बगल में देखिए सर्टिफिकेट 1 जिसमें टोटल नंबर ऑफ पेज 21 होगा। ये सारा नेम अलग अलग पेज में चला गया। मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। देखिए सर्टिफिकेट रेडी हो गया है। अब एक जगह पे मुझे प्रॉब्लम आई थी स्पेलिंग का, तो उस जगह पे स्पेलिंग में जाइए। सबसे लास्ट वाली सर्टिफिकेट में मेरा एरर था। यहाँ पे मैं जो मिस्टेक देख रहा हूँ उसको सुधारना है तो उसको आप मैनुअली सुधार लें। अब यहाँ पे देखिए हिंदी में स की प्रॉब्लम आती है, उसके लिए आपको एडिट में जाना है और यहाँ प्रेफरेंस में जाकर टाइप में जाएंगे और एडिट का स का प्रॉब्लम हटाने के लिए यूज टाइपोग्राफिक कोटोर्स को डिसेबल कर देंगे और ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम स टाइप करेंगे तो आसानी से स टाइप हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हिंदी का सारा प्रॉब्लम जो है सुधार लीजिए और आपका सर्टिफिकेट रेडी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और आगे की वीडियो के लिए ज़रूर कमेंट करें कि आपको और क्या क्या प्रॉब्लम आती है, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा।